हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक रीडिंग, और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो देखेंगे वर्तमान में आपके पर्सन की आपके लिए भावनाएं क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आपको यहाँ पे कार्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं। कार्ड गाइज आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको इन कार्ड में अपना नहीं, अपने पार्टनर की, क्योंकि करंट फीलिंग आप जानना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप नंबर 1 में जो लेटर है वो है B, F, G, J, K, N, P, Q, S, V, X and Z। एंड ग्रुप नंबर 2 में है A, C, D, E, H, I, L, M, O, R, T, U, W, N, Y। तो ये तो फिलहाल हो गया आपके पार्टनर के नेम से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक, और अगर आपको नेम से नहीं सिलेक्ट करना है, आपका मन नहीं है, तो आप यहाँ पे ये रखे हुए बेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए ये सिल्वर बेल है एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये रेड कलर का बेल है। तो आपको जो भी पाइल आपको लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको अटैक कर रहा है या फिर इनिशियल है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। साथ में गाइज यहाँ पे इस बेल से हम देखेंगे आपका कोई भी एक सवाल आप ले सकते हैं मन में। जब मैं इस बिल को स्टार्ट करूंगी तो आप कोई भी अपना सवाल लीजिएगा, उसका जवाब होगा यस या नो में। ओके, सो आप लोग रेडी हो जाइए। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने टाइम जोन से किसी भी टाइम पे अगर इस रीडिंग को देखेंगे गाइस, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग पे आपसे मिलती हूँ एंड ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ। और दूसरी चीज, सबसे पहले आप रेडी हो जाइए। आप अपने जो भी गॉड को मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप अपनी एक कोई भी क्वेश्चन अपने मन में ले लीजिए। यहाँ पे इस बिल से आपको एक रिप्लाई दिया जाएगा कि उसका जवाब यस है कि नो है। तो आप कुछ टाइम ले लीजिए, कुछ सेकंड ले लीजिए, गॉड से प्रे कर लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद मैं इस बिल को स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो होप गाइज कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन ले लिए होंगे, और अगर अभी भी आप टाइम लेना चाहते हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप अपने सवाल अपने मन में ले सकते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके सवाल का यहाँ पे क्या जवाब है इस बिल से, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 1 के सवाल के जवाब को क्लियर करें। थैंक यू। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखिए आपके लिए नो आया हुआ है, ठीक है। और मैं जहाँ तक बताना चाहूंगी कि नो है, लेकिन नो पे हमारे पास 2 टॉपिक है, ठीक है। और वो टॉपिक यहाँ पे है जो कि लेट गो है और वेट है, इन द सेंस कि लेकिन आपके लिए लेट गो आया हुआ है। तो ये जो भी चीजें हैं गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको यहाँ पे नो है, लेकिन नो में 2 ऑप्शन है। एक वेट, आपको या तो वेट करने को बोला जाएगा और या तो लेट गो कर दो, ठीक है। तो आपके जो भी सवाल थे माय व्यूअर्स, ओके, आपके जो भी सवाल थे, आपको उसको यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आप उस चीज को लेट गो कर दो। इन द सेंस लेट गो का मतलब क्या होता है मैं आज आपको बता देती हूँ। लेट गो का मतलब होता है गाइस कि आप जिस भी चीज, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उसके लिए आप जो भी चीजें आपके मन में है पॉजिटिव रहो। लेकिन बाकी की चीजें, जितने भी आपको एफर्ट और आपको चीजें करनी थी, आपने उसके प्रति जितना भी आपने वर्क किया, वो सारी चीजें अब इनफ हो गई। अब टाइम है डिवाइन का। डिवाइन का वक्त आएगा, जब डिवाइन टाइम आएगा आपके लिए, आपकी उस विश फुलफिलमेंट होने के लिए, तो वो आपको आपके राइट टाइम पे चीजें दे देंगी। लेकिन ड्रीम के पीछे या फिर जो भी कुछ आपकी चीजें हैं उसके पीछे आप भागो मत, लेट गो कर दो। कभी कभी ना चीजें ऐसी होती है ना गाइस कि हम जिस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो चीजें हमें नहीं मिलती, और जैसे ही हम सरेंडर करते हैं ना, लेट गो करते हैं ना, वैसे ही वो चीजें ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाती हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रही है, आप लेट गो कर दो। ओके,
सो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग देखूंगी, एक्शन वगैरह मैं नहीं देखूंगी, ठीक है। अगर ये रीडिंग है सिर्फ उनके वर्तमान भावनाएं क्या कुछ चल रही हैं आपके उनके बीच में, सिर्फ यही यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है जजमेंट। ओके, चलिए पहले मैं इतनी चीजें आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आगे और कार्ड्स लूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राशियों की अगर बात की जाए गाइस, तो राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फायर साइन एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एंड साथ में गाइस यहाँ पे मैं जहां तक देख पा रही हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे आ रही है। खासतौर पे लिब्रा की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, हालांकि अभी मुझे इतनी एनर्जी मिली है, मैंने आपको बताया है, अगर आगे भी मुझे कुछ एनर्जियां मिलेंगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये राशियां हैं, ये आपकी भी राशियां हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये काफी स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, जिसमें लिब्रा की भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है, एंड सेजिटेरियस एंड वर्गो। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए, अगर देखी जाए तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको फील होता है गाइस कि आप जिनके साथ, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में। यू नो, शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इन्हें आप बस देते गए देते गए देते गए और ये आपसे रिसीव करते गए। इक्वल गिव एंड टेक आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फील हो रहा है, आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो आप एक्सपेक्ट किए थे इनसे, ऐसी चीजें। पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी ये भी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो, ये आपसे फाइट करके गए, हो सकता है अभी से 5 वीक पहले या फिर 5 दिन पहले या फिर 1 साल के मई के महीने में या फिर अक्टूबर या फिर जून, ये तो या तो मिले होंगे आपसे या तो ये इस टाइम पे आपको छोड़ के गए थे। फाइट हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था, और जिसकी वजह से ये हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे। ओके, आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे और ये आपको कमिटमेंट नहीं दिए, और ये आप मतलब इनकी लाइफ में कोई था, ऑलरेडी कोई था, लेकिन आपको जब फील होता था, आपको अचानक से आपको इंट्यूशन ही फील होती थी, है ना, तो आप इनसे कमिटमेंट के लिए बोलते थे तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, क्लियर नहीं बताते थे, और ये आपको छोड़ के गए हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी खासी फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, एक दूसरे के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग, हीलर हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, या फिर किसी वर्क प्लेस पे आप लोग एक ही जगह पे वर्क भी करते होंगे। बॉस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बॉस एंड कोलिग्स हो सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि काफी वेल्थी है, काफी इनके पास नेम फेम, इनका हाई औहदा है, हो सकता है चैरिटी वगैरह भी करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें तो है कहीं ना कहीं आपके साथ। देखिए, मैं जहां तक बताना चाहूंगी सभी के लिए, मैं सभी के लिए बोलूंगी, ठीक है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर अपने पार्टनर की आप करंट फीलिंग जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में चीजें नहीं सही चल रही हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। तो आपको देखिए गाइस, कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें सही नहीं हुई हैं इनकी तरफ से, थर्ड पार्टी की वजह से, फाइट की वजह से, रिलीजन्स इश्यूज हो सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है आपके साथ, शायद चीट हुआ है आपके साथ, ठीक है। आपने जो इनसे एक्सपेक्ट किया था वो चीजें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में ये चीजें मैंने आपको बताई कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये ऑप्शंस हैं। करंट सिचुएशन में मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ये अभी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीजें, कभी कभी उस थर्ड पार्टी के भी साथ इनकी फाइट हो जाती है। अब ये थर्ड पार्टी 3 हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई पर्सन,
इनकी फैमिली एंड इनका करियर। ये 3 चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कभी कभी तो फिलहाल मैं जहां तक देख पा रही हूँ ये चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी फाइट भी हो रही है, चीजें इस तरीके से डिसबैलेंस हो रही हैं और इनको लगता भी है कि शायद ये सही नहीं कर रहे हैं। करंट में इन्हें ये फील हो रहा है कि शायद ये सही नहीं कर रहे हैं और इनका शायद आने वाले भविष्य में इन्हें शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। इनको कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल इन्हें गाइड कर रहे हैं, इन्हें मैसेज दे रहे हैं कि सुधर जाओ, ओके सुधर जाओ। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं डिवाइन इन्हें बता रहे हैं और शायद इनके मन में भी एक डर आ चुका है कि इनके साथ शायद कुछ ना कुछ ये कर्मा जो ये बनाए हैं ना उसे इनको पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स। हालांकि इतने तो मैंने जो भी सिनेरियो बताए कुछ मुझे लगी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे और भी कार्ड्स लूंगी, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप। देख लीजिए गाइस, आपके सामने ही है कार्ड्स। ओके ओके, कार्ड काफी आ गए हैं। मैं चलिए यहाँ पे कार्ड्स है 10 ऑफ वैंड्स, ओके 3 ऑफ वैंड्स, ओके। ये ओवरऑल मैंने एनर्जी ली है। ये देखिए कार्ड आया था ना, पॉपअप हुआ था, लेकिन मैंने इसको फिर ऐड कर दिया, देखिए आ ही गया। अक्सर करके गाइस हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना, वो कार्ड आते ही हैं जो एनर्जी में आनी है। अगर हम उसको नहीं भी लेते ना तो भी वो कार्ड आ जाते हैं। देखिए ये कार्ड आ गया, यहाँ पे है एम्परर एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। वाओ गुड। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं शायद कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपको इनके साथ एक ट्रू सोलमेट का कनेक्शन फील होता होगा, ठीक है। आपको इनके साथ एक ट्रू सोलमेट का कनेक्शन फील होता होगा और आपको लगता होगा कि ये इंसान मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते में मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बार बार ये फील होता है कि आपको इनका वेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऐसे बिहेवियर से भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें कुछ ना कुछ आगे होना है, एक न्याय होना है। आपको न्याय चाहिए गाइस, जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, आपको न्याय चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, तभी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। और इसी वजह से मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं कि ये पहले जैसे फिर से आपका रिश्ता बन जाए, है ना। तो मैं जहां तक देख पा रही हूं कि ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक जो है 8 ऑफ कप, तो मैं बोलना चाहूंगी गाइस, करंट में जो भी है इनकी सिचुएशन, चाहे ये किसी के साथ हैं, किसी अदर के साथ हैं, चाहे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको वेट करा रहे हैं, जो भी कुछ चीजें हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, XYZ जो भी रीजन है, जो भी कुछ है, ये खुश नहीं है, ठीक है, ये खुश नहीं है। इनके ऊपर इनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है ये अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वेटिंग मोड में तो ये भी है कि एक राइट टाइम आए और सिचुएशन सारी सही हो जाए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाए। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अगर ये आपके साथ आप गलत करके अगर ये गए हैं तो ये खुश नहीं है, इनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो टाइम है ना, ये खुश नहीं है कहीं भी है, चाहे फैमिली के लिए इन्होंने चीजों को खत्म किया था, चाहे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, चाहे करियर के थ्रू, लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुश नहीं है, एकदम से खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने सारी सिचुएशन बिगाड़ ली, सब कुछ इन्होंने बिगाड़ लिया और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ होगा शायद डिवाइन ही करेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि चीजें शायद सही हो जाए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि करंट एनर्जी में इनकी जो प्रेजेंट फीलिंग चल रही है आपके लिए, ये सोच रहे हैं कि आपसे मीटिंग हो जाए, आपसे कॉल हो जाए, लेकिन ये खुद नहीं करना चाहते, मैं ये भी बता रही हूँ। ये खुद आपको कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, आप इनसे मीटिंग करो, ये खुद नहीं करना चाहते क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि ईगो वाले भी मुझे ये लग रहे हैं, ठीक है, मुझे ये ईगो वाले भी पर्सन लग रहे हैं और ये चीजें इनको ऐसी क्यों फील हो रही है, क्योंकि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तभी तो यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया है। सो डोंट वरी, आपको मैं यही बोलूंगी कि आपको अगर फील हो, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी पे आपका ध्यान है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको इन्हें कॉल करना है कि नहीं करना है, ठीक है।
आपका मन ही आपको बोलेगा कि कॉल करे या ना करे। ये देखिए एम्प्रेस, बेशक। सो गाइज मैं बोलना चाहूंगी डोंट वरी। मुझे देखिए जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है रिसेंट आपको पता चला होगा कि इन्होंने किसी से शादी भी कर ली, ग्रुप नंबर 1, ठीक। आई डोंट नो, बट आपको पता चला होगा कि इन्होंने किसी से मैरिज कर ली है और शायद ये चीजें आपको बहुत हर्ट किया है। और शायद अगर जिन्हें नहीं पता है तो शायद आपको पता चलने वाला है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोलूंगी। जो भी कुछ इन्होंने किया, इन्होंने अपना कर्मा बहुत अच्छा बनाया है। अब इसका मतलब आप समझ जाइए, मैं अच्छा अगर बोल रही हूँ तो मतलब इनको इस चीज को ना जरूर आगे पे करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इन्हें इस चीज को पे करना है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी कुछ किया, चाहे जैसे किया, लेकिन चीट तो किया ना, तो ये खुश नहीं है। शादी भी अगर किया है ना इन्होंने तो ये खुश नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए देखिए अबंडेंट, ये देखिए अबंडेंट का कार्ड ही है, तो ये मैसेज आपके लिए है इनकी तरफ से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको करना है गाइस। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। यहाँ पे दिवाली टाइम आ रहा है, तो हो सकता है दिवाली टाइम पे या तो आप लोग मिले होंगे, या तो सेपरेशन हुआ होगा, या तो आने वाले दिवाली टाइम पे आप लोगों का रीयूनियन हो। कुछ इंपॉर्टेंट जरूर रहा है दिवाली टाइम से रिलेटेड। यहाँ पे एक मैसेज है, न्यू बिगनिंग विद योर पास्ट पर्सन। वाओ, दिस देखो, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग होनी है आपके पास्ट पर्सन के साथ। तो गाइज ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, और ये जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मैं यही बोलूंगी, ये नाखुश हैं। आप देख रहे हो कोई भी ऐसा कार्ड है जो कि आपको लग रहा है ये नाखुश हैं। और दूसरी चीज, जजमेंट का भी कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो गाइज ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो इस रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए गाइज, आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, मैं आप लोगों को रीडिंग लेके आऊंगी। सो ग्रुप नंबर 1, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, सो गाइज ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और चलिए मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो व्हील रखा हुआ है, इससे मैं क्या देखने वाली हूँ, इससे देखने वाली हूँ आपका कोई भी एक सवाल आप ले लीजिए अपने मन में। कोई भी आपके सवाल होंगे और इस व्हील से हम देखेंगे कि आप उसके जवाब क्या हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हो सके तो वीडियो को पॉज करके टाइम ले लीजिए, प्रे कर लीजिए जिसे भी आप मानते हैं, और फिर मैं इस व्हील को स्टार्ट करूंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो गाइज होप कि आप लोगों ने अपने सवाल ले लिए होंगे। चलिए अब मैं इस व्हील को स्टार्ट करने वाली हूँ। डिवाइन, हमारे ग्रुप नंबर 2 के व्यूवर्स के जो भी क्वेश्चन है उसे आप यहाँ पे गाइडेंस दें। थैंक यू। वाओ, सो कंग्रेचुलेशन गाइज, आपके लिए यस है। ओके, आपके लिए यस का आया हुआ है, और यस में हमने 2 टॉपिक रखे हुए हैं, जिसमें है प्रे और दूसरा है, पहला है पावर और दूसरा है प्रे। तो आपके लिए पावर आया हुआ है। तो आपकी जो भी सवाल रहे थे इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास वो पावर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। जो आपकी विश है वो पूरी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही पास पावर है ना। तो उस पावर से आप अपने विश को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको रहना है पॉजिटिव एंड पेशेंस बना के रखना है। सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और रीडिंग का टॉपिक क्या था, जैसा कि आपको पता ही है, रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अबाउट यू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, डिवाइन हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइड करें इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। जो भी कार्ड्स आए हुए हैं वो कार्ड आने चाहते हैं। ओके, चलिए पहले जितने कार्ड आए हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्टार, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, साथ में है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड ले लेते हैं, ठीक है।
ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक देखिए, सन का कार्ड है, वाह वेरी गुड। सो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करूंगी, राशियों की। तो राशियां यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, काफी स्ट्रांग एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो की भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके ओवरऑल देखी जाए गाइस तो सारी एनर्जियां हैं यहाँ पे, बट वाटर साइन की एनर्जी बहुत कम है, बाकी तो है। ओके अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी काफी हाई है एंड वाटर साइन की एनर्जी काफी कम है। 5% ओनली वाटर साइन एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर देखी जाए तो थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूंगी कुछ आप लोगों का पास्ट, थोड़ा सा जो भी कुछ चीजें हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है कि पहले तो जब आप इनसे मिले तो हो सकता है कि आपको लगा होगा कि शायद शादी के पर्पज से मिले होंगे आप लोग, या तो शादी की बात चल के टूटी हुई है रिश्ता। कुछ लोगों है यहाँ पे, मुझे एनर्जी फील हो रही है, शादी का बात चला। हो सकता है कुछ लोगों की रोका डेट पड़ के चीजें हुई, या तो रोका हो के रिश्ता टूट गया, ये हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या तो आपके पार्टनर ने कहीं शादी कर ली और ये आपको बात पता चली है रिसेंट, कुछ लोगों को रिसेंट पता चली है, 9 से 10 दिन हुआ है। और कुछ लोगों के लिए 9 से 10 वीक हुए हैं या फिर कुछ महीने हुए हैं, पता चला है कि इन्होंने कहीं शादी कर ली। और आपको इतना पेन हुआ कि शायद आप सोच नहीं सकते। रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा कि शायद आप इनका वेट कर रहे थे, कि शायद आपको ऐसा फील हो रहा था कि इनके साथ आपकी मैरिज होनी है, इनके साथ ये शायद आपको ये फील, इन्होंने शायद ये कट क्लियर किया था आपको। इन्होंने आपको शायद बोला रहा होगा कि आपका इनका शादी नहीं हो पाएगा। हो सकता है इन्हें सोशल वर्क ये करते हैं, इनका काफ़ी नेम फेम है, इनका एक हाई अथॉरिटी का एक ओहदा है और इन्हें लगा होगा कि शायद नहीं हो सकता। जो भी है, इनको एक डर सा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और शायद इनके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनकी ये सोच होगी कि हाँ अरेंज मैरिज की जाए, लव मैरिज नहीं। लेकिन जब ये आपको मिले होंगे ना तो शायद इन्होंने कहा होगा कि हाँ चीज़ें सब सही हो जाएंगी, लेकिन जब आगे चीज़ें हुई तो अचानक से बिखर सी गई। या तो ये भी हो सकता है कि ये जब आपको मिले होंगे तो इन्होंने अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, ये ऑलरेडी मैरिड रहे होंगे, इनका एक बच्चा भी रहा होगा और बाद में आपको ये चीज़ें रिसेंट पता चली हैं तो आपका दिल टूटा है। ये तो फिलहाल कुछ मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहे थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बात करते हैं इनकी करंट फीलिंग पे। तो करंट फीलिंग की गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगी, जिससे जो भी मैसेजेस रेजोनेट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जब आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ है ना, देखिए यहाँ पे 80% लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। ओके, आपकी इनके साथ बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ये भी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आपकी एनर्जी आ रही है कि आप इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट को चेकआउट करना, अपने दोस्तों के थ्रू पता कराना कि क्या कुछ चल रहा है, और ये भी ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों कर रहे हैं लेकिन आपका मुझे ज्यादा फील हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि देखिए ये जब आपको छोड़ के गए हैं ना, तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं ओनली 20% कि इनके जाने के बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है ना कि आप रातों रात एक स्टार बने हैं। आपने नेम फेम, हो सकता है सेल्फ लव क्या होता है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ आपने जाना है ना। जो भी है, लेकिन इस रिश्ते में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर ये आपको गाइस छोड़ के गए भी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना इन्होंने कंपेयर किया है आपका और जो इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है उसका। शायद इनको जीवन में पैसा बहुत प्रिय है, पैसे की वजह से इन्होंने सेकंड शादी की। आई डोंट नो मैंने सेकंड क्यों बोला। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो कि मैरिड ऑलरेडी इनके साथ थे और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से सेकंड मैरिज कर ली। यस, तभी तो मैंने बोला
और आपका एक बच्चा भी है, और अब आपको ये लग रहा है कि क्या ये वापस आएंगे। ओके। और कुछ लोग तो आपसे प्यार करते थे, लेकिन सब कुछ आपके साथ अच्छा था, लेकिन एंड टाइम पे बिना कुछ बताए अचानक से, अनफॉर्चुनेटली अचानक से इन्होंने आपको पता चला कि इनकी शादी हो गई और आप एकदम शॉक्ड रह गए। इनकी करंट जो फीलिंग है ना अभी प्रेजेंट टाइम में, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, खुश ये नहीं है। दोनों रीडिंग एक ही जैसी आई हुई है ना, ये खुश नहीं है। ओके। क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड बताया जा रहा है, इन्होंने जो भी एक्शन लिया उस एक्शन को लेके आज की डेट में कहीं ना कहीं 80% ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। आप तो हालांकि कर ही रहे हैं, और लेकिन अभी मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी आपको काफ़ी स्ट्रांग तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। और जो भी कुछ इन्होंने निर्णय लिया अपने लिए ना, उसके ऊपर इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, इनको रियलाइजेशन हो रहा है। रात में सो नहीं पा रहे हैं, लोगों की बातों पे ध्यान इन्होंने दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे नाता तोड़ा था, तो उसको सोच रहे हैं, एंजाइटी में है। लेकिन ये चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन इनका ईगो बहुत बड़ा है। इनको लग रहा है कि अगर ये आपको कॉल करेंगे तो ये झुक जाएंगे। इनका ईगो बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़, ये अगर शादी में हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में अभी तो फिलहाल 70% लोग अपनी मैरिज में खुश हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों की रिसेंट मैरिज हुई है, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या तो इसी साल में, वो लोग बहुत खुश हैं। मतलब आपको ज़्यादा याद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको चेकआउट जरूर कर रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपके स्टेटस वगैरह को चेकआउट कर रहे हैं। और इन्हें ये भी पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, बहुत वेल्दी हो गए हो, बहुत ग्रोथ कर रहे हो, नेम हो गया है, आप रातों रात एक स्टार की तरह बन गए हो। तो इनको वो भी चीज़ें चुभ रही हैं कि कैसे इन्होंने आपको इतना पेन दिया, तो वो कैसे, तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जी लग रही है। तो 70% लोग तो फिलहाल अपनी मैरिज लाइफ में खुश हैं। बाकी के 30% लोगों का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। और हो सकता है कि ये सोच, अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं कि आपकी तरफ ये बढ़ें कि ना बढ़ें। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, मैं यही बोलूँगी, अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये आपके बारे में देखिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। ठीक है, इंक्वायरी तो कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, स्टॉक किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, आपके बारे में नॉलेज लिया जा रहा है। कहीं आप भी तो शादी नहीं कर रहे हैं किसी से, ये सब कुछ कर रहे हैं। क्यों भाई, आपने कर लिया तो अगला क्यों ना करे, लेकिन फिर भी आपको ये पता कर रहे हैं। हाँ बताइए, ऐसा होता है। द वर्ड, वाओ, वेरी गुड। मैंने अभी क्या कहा कि ये आपके बारे में इंक्वायरी कर रहा है। सो गाइज, आपके लिए गुड न्यूज है ग्रुप नंबर 2। ये आप लोगों का एक कर्मा था, आपके पार्टनर का। जो भी कुछ हुआ है ना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। ठीक है, ये होना ही था, और नहीं होता तो शायद इन्हें सीख नहीं मिलती कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है। तो शायद जहां भी ये अभी व्यस्त है ना, वहां से इन्हें सीख मिलेगी। जो भी इन्होंने कर्म बनाए हैं उसको पे करेंगे, उसके बाद ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, हालांकि एक्शन का मैं रीडिंग नहीं कर रही थी, सिर्फ करंट एनर्जी कर रही थी, बट ये द वर्ड का कार्ड आ गया तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा कि आप लोगों का एक साइकिल था जो कि इंड हो चुका है। इन द सेंस सेपरेशन जितना भी चला वो खत्म हो गया है। और अब जिन लोगों को अगर ऐसे रिश्ते में है, अगर आपको इनके प्रति नहीं मालूम है कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, इन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक करके रखा है, तो आपको रिसेंट अंडर 1 वीक, या तो 1 दिन में, या तो 1 घंटे में, या तो 1 महीने में जरूर इनके बारे में पता चलना है कि क्या कुछ इनके जीवन में चल रहा है। सडनली, या तो ड्रीम के थ्रू या तो किसी के थ्रू जरूर पता चलेगा। और ये कर्मा है गाइस, तो बेशक मैं यही बोलूंगी कि आप डोंट वरी, आप अपनी इंट्यूशन की सुने। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है उसको सुने और उसके ऊपर एक्शन लें, मैं यही बोलूंगी। ठीक है, चलिए। बॉटम ऑफ डेक है न्यू बिगनिंग विद योर पास्ट पार्टनर। यही चीज आया था फर्स्ट ग्रुप में भी। देखिए, आपके लिए ये ओवरऑल मैसेज है, मतलब आपकी बिगनिंग आपके पास पार्टनर के साथ ही होनी है। यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर जानते हैं तो फॉलो करिए, इससे आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पे है
प्लीज अंडरस्टैंड। ये देखिए, कुछ लोग अगर हैं, शायद आप अपने पार्टनर को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि आप उन्हें समझिए। अबंडेंट, ओके। तो इनके जीवन में ये चाहते हैं कि अबंडेंट हो, खुशियां हो, प्यार हो, लव हो, सब कुछ हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। ये छोटी सी एक रीडिंग थी आप लोगों के लिए। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइज, आप लोगों को जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होता है, आप लोग मुझे कमेंट किया करें, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।